हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व में किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। अयोध्या राम मंदिर पर फहराई गई धर्म ध्वजा, मोदी हुए भावुक, बोले अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का लक्ष्य, इसने राम को भी काल्पनिक बता दिया। अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। वहीं सुबह 11:50 बजे अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। पीएम भाव विभोर हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज सदियों के घाव भर गए हैं, हम देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। यह मानसिकता इतनी हावी हो गई थी कि वर्षों तक भगवान राम को काल्पनिक बताया गया। ममता बनर्जी बोली, चुनाव आयोग अब बीजेपी आयोग बन गया है। एंटी एसआईआर रैली में कहा, यह निष्पक्ष संस्था नहीं, मुझे चुनौती दी तो बीजेपी की नींव हिला दूंगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा, यह बीजेपी आयोग बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बंगाल में चुनौती दी गई तो वे पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगी। ममता बोनगांव में एंटी एसआईआर रैली में संबोधित कर रही थी और ममता ने दावा किया कि यदि राज्य के मतुआ बहुल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत स्वयं को विदेशी घोषित करते हैं तो उन्हें तुरंत मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। दावा, भुने चने में मिलाया जा रहा कैंसर करने वाला केमिकल। शिवसेना सांसद ने जेपी नड्डा से शिकायत की, कहा करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने खाने की चीजों में रंगों के इस्तेमाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि भुने चने और दूसरे खाने पीने की चीजों में गैर कानूनी तरीके से औरामाइन नाम की खतरनाक डाई मिलाई जा रही है जो कि कैंसर पैदा कर सकती है। प्रियंका ने लिखा कि औरामाइन डाई कपड़े और चमड़े में रंगने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन कुछ लोग इसे खाने की चीजों में डालकर उन्हें चमकदार और रंगीन बना रहे हैं। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का खास उल्लंघन है। प्रियंका ने आगे बताया कि ये सिर्फ कानून तोड़ना नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों की सेहत और जिंदगी को खतरे में डालता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की निगरानी में बड़ी चूक हो रही है। यूपी बिहार के 77,000 डिलीवरी मामलों पर अमेरिकी रिपोर्ट। प्राइवेट अस्पतालों में प्रति 1,000 नवजातों में 51 की जाने गई, सरकारी आंकड़ा सिर्फ 32 का है। अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपैशनेट इकोनॉमिक्स RICI के शोधकर्ता नॉर्थन फ्रॉज की नई स्टडी सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों की जान जाने का खतरा सरकारी अस्पतालों की तुलना में 60% अधिक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के 77,000 डिलीवरी केसेस का विश्लेषण किया गया। इसमें सामने आया कि प्राइवेट अस्पतालों में नवजात मृत्यु दर प्रति 1,000 में से 51 है, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह सिर्फ आंकड़ा प्रति 1,000 पर 32 का है। प्राइवेट अस्पताल चुनने वाली माताएं अधिक संपन्न, शिक्षित और बेहतर पोषण वाली होती हैं। इसके बावजूद उनके बच्चों का जोखिम अधिक है। इसका मुख्य वजह है कि प्राइवेट अस्पताल ज्यादा कमाई के लालच में गैर जरूरी मेडिकल इंटरफेरेंस करते हैं। बिहार में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर, मेगा टेक सिटी। बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करेगी सरकार। पहली कैबिनेट में युवा, रोजगार, उद्योग पर फोकस। सरकार गठन के बाद नीतीश सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग की। कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगी और मीटिंग में युवाओं को रोजगार और बिहार में उद्योग लगाने को लेकर मुख्य सचिव के नेतृत्व में कमेटी बना दी गई है। इसके साथ ही ये फैसला लिया गया कि 1 से 5 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाया जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायक शपथ लेंगे और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और नेता प्रतिपक्ष की भी घोषणा की जाएगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर कैबिनेट सरकार का आगे का रोड मैप बताया।
5 स्टार होटल जैसा घर, फ्लाइट फ्री, विधायकों के लिए शाही इंतजाम, इंटरनेट के लिए 8,300 रुपए हर महीना। बिहार में सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा। बिहार में विधायकों के लिए शाही इंतजाम है, 5 स्टार होटल जैसा घर है, मुफ्त इलाज, ट्रेन फ्लाइट से मुफ्त यात्रा और वेतन 1,60,000 रुपए। आज जब 600 रुपए प्रति महीना में अनलिमिटेड इंटरनेट टॉक टाइम मिलता है, विधायक को टेलीफोन भत्ता के रूप में सरकार 8,300 रुपए हर महीने देती है। बिहार के एमएलए का वेतन गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों के विधायकों की सैलरी से ज्यादा है। चीन ने भारतीय महिला से बदसलूकी के आरोपों को नकारा, कहा कानून के मुताबिक काम किया। अरुणाचल में जन्मी महिला का पासपोर्ट इनवैलिड बताया था। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में जन्मी भारतीय महिला पेम वंग जॉम थांगडॉक के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदसलूकी के आरोपों को नकार दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि महिला के साथ कोई जबरदस्ती, हिरासत या परेशान करने जैसा व्यवहार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एयरलाइन ने महिला को आराम, पानी और खाने की सुविधा भी दी। ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय पेम ने आरोप लगाया था कि चीनी अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को अवैध बताया था, क्योंकि उसमें जन्म स्थान के तौर पर अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। वह 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थी। शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर उनका 3 घंटे का ट्रांजिट था। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों ने तिरंगे का अपमान किया। भारतीय पीएम को मारो के नारे लगे। बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल हुई। पंजाब को अलग करने पर वोटिंग की। कनाडा के ओटावा में खालिस्तान जनमत संग्रह के दौरान खालिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीय ध्वज, तिरंगे का अपमान किया और इन लोगों ने भारतीय पीएम और अधिकारियों को मार डालने के नारे भी लगाए। ये लोग एक अनौपचारिक और गैर कानूनी वोटिंग में हिस्सा ले रहे थे, जिसे खालिस्तान रेफरेंडम कहा जा रहा है। इस वोटिंग में एक सवाल पूछा जा रहा था कि क्या पंजाब को भारत से अलग करके एक नया आजाद देश खालिस्तान बनाया जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया। लोग सुबह से शाम तक पीले रंग के खालिस्तान झंडे हाथ में लेकर करीब 2 किलोमीटर लंबी कतार में खड़े रहे। भारत पिछले 3 साल में सबसे कम रूसी तेल खरीदेगा। दिसंबर में 18 लाख की जगह 6 लाख बैरल पर डे क्रूड आयात का अनुमान। अमेरिका EU के प्रतिबंधों का असर। बता दें कि भारत का रूसी तेल आयात दिसंबर में 3 साल के न्यूनतम स्तर पर आ सकता है। अभी भारत रूस से करीब 18 लाख बैरल प्रतिदिन यानी PBD क्रूड ऑयल खरीद रहा है। दिसंबर में यह 6 से 6.5 लाख PBD रहने का अनुमान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने अमेरिकी और यूरोपीय और ब्रिटिश प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो, इसके लिए रूसी कच्चे तेल की खरीदी में तेजी कटौती करने की शुरुआत कर दी है। रिफाइनर्स अब रूसी तेल का अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे हैं। रूस से तेल न खरीदने का मुख्य कारण अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के रूस पर ताज़ा प्रतिबंध है। आतंकवादी डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद, गुरुग्राम लेकर पहुंची NIA। बोला यहीं से खरीदा 1600 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट। अल फलाह यूनिवर्सिटी में 1.5 घंटे छानबीन। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार डॉक्टर आतंकवादी मुजम्मिल शकील को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA फरीदाबाद और गुरुग्राम के सोहना की अनाज मंडी लेकर पहुंची। NIA की टीम ने फरीदाबाद, गुरुग्राम के सोहना और फतेहपुर तगा में करीब 4 घंटे तक विभिन्न लोकेशनों पर उसकी गतिविधि की पड़ताल की। टीम ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में उसके मेडिकल कैबिन, रूम और सहयोगी स्टूडेंट से संपर्क की छानबीन की और इसके तहत मुजम्मिल ने लक्ष्मी बीज भंडार और मदान बीज भंडार की शिनाख्त की। उसने जांच टीम को बताया कि वर्ष 2023 के जनवरी-फरवरी महीने में इन्हीं दुकानों से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल ने लक्ष्मी बीज भंडार से 1000 किलोग्राम और मदान बीज भंडार से 600 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। NIA टीम के पहुंचने पर अनाज मंडी में भारी भीड़ जमा हो गई। नीले ड्रम वाली मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया, राधा नाम रखा। मेरठ में ससुराल वाले बोले बच्चे का DNA टेस्ट करवाएंगे। नीले ड्रम में पति की लाश सीमेंट से दफन करने वाली मुस्कान रस्तोगी ने बेटी को जन्म दिया है। डॉक्टरों ने 24 नवंबर की शाम 6:50 पर नॉर्मल डिलीवरी करवाई। खास बात यह है कि मुस्कान जिस पति सौरभ की हत्या के जेल में बंद है, उसका जन्म भी 24 नवंबर को ही हुआ था। ये मुस्कान की दूसरी बेटी है। बड़ी बेटी पीहू अपने नाना नानी के साथ रहती है और 23 नवंबर की रात मुस्कान का जेल के डॉक्टरों ने चेकअप किया, फिर अल्ट्रासाउंड के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जेल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान को गायनिक वार्ड में भर्ती करवाया गया था और HOD डॉक्टर शगुन ने बताया कि मुस्कान की बेटी का वजन 2.5 किलोग्राम है। 5 डॉक्टरों ने मुस्कान की नॉर्मल डिलीवरी करवाई। मुस्कान ने बच्ची का नाम राधा रखा है।
सीएम धामी बोले, राहुल अखिलेश को अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे। अखिलेश यादव ने कहा था 2047 तक मोदी धरती पर नहीं रहेंगे। अखिलेश यादव की पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महागठबंधन के 3 नेताओं पर तंज कसा। सीएम ने देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जिनके संस्कार इस प्रकार के हों, आज चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर अभी अभी जहां चुनाव बिहार में हुआ है वहां के तेजस्वी यादव हो, इनके माता पिता को इनको अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे। घर के बड़े बूढ़ों को अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी को उनकी दादी से लेकर उनकी माता जी, बहन किसी ने ये संस्कार नहीं सिखाए। और इस दौरान आगे बोलते हुए सीएम धामी की जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, उनको भी अपनों से बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। इस साल चारधाम यात्रा में पहुंचे 50 लाख श्रद्धालु। 209 दिन चली यात्रा। केदारनाथ में रिकॉर्ड टूटा। आपदा के कारण यमुनोत्री पर असर। उत्तराखंड में चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते ही इस साल की चारधाम यात्रा भी संपन्न हो गई है। इस साल 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आए हैं और यात्रा अक्षय तृतीया के दिन यानी कि 30 अप्रैल 2025 को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने से शुरू हुई थी। पूरे 6 महीनों तक उत्तराखंड की वादियां जय बद्री विशाल और हर हर महादेव की गूंज से भरी रही और पिछले साल की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला है। जहां 2024 में केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन करने वालों ने रिकॉर्ड बनाए थे, वहीं 2025 में यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इथियोपिया में 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फटा। राख का 15 किलोमीटर ऊंचा गुब्बार उठा। 4300 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंचा। एयर इंडिया की 11 उड़ानें रद्द। इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद यहां रविवार को फट गया। इस विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। ये लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई। बता दें आपको कि सोमवार करीब 11 बजे रात को राख इथियोपिया से 43 किलोमीटर दूर भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर और पंजाब तक भी फैल गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने कहा कि राख के बादल मंगलवार शाम 7:30 बजे तक भारत से साफ हो जाएंगे और चीन की ओर बढ़ जाएंगे। इस गुब्बार की वजह से एयर इंडिया ने अपनी 11 उड़ानें रद्द कर दी थी। एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इस गुब्बार की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर काफी कम हुआ। सीजेआई बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने 17 केस सुने। पहले ही दिन ओरल मेंशनिंग बंद की, अब लिखित अपील होगी। कहा न्याय रुकना नहीं चाहिए। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कार्यभार संभालते ही सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने मामलों की अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मौखिक मेंशनिंग बंद की है। पहले दिन जस्टिस सूर्यकांत ने लगभग 2 घंटे की कार्यवाही में 17 मामलों की सुनवाई की। सीजेआई सूर्यकांत से पहले सीजेआई संजीव खन्ना ने भी मौखिक मेंशनिंग की प्रथा बंद की थी। पूर्व सीजेआई बीआर गवई ने इसे दोबारा शुरू किया था। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अब केवल लिखित मेंशनिंग स्लिप ही मान्य होगी। असाधारण परिस्थितियों जैसे डेथ पेनल्टी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में ही मौखिक मेंशनिंग सुनी जाएगी। तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में छठी याचिका। चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। बंगाल और केरल सरकार भी एसआईआर का विरोध कर रही। देश के 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर से स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। तमिलनाडु में मरु मल्लार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी एमडीएम के पार्टी प्रमुख वाइको ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। वाइको ने कहा कि राज्य की यह रिवीजन प्रक्रिया कई नियमों और लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। मामले की अगली सुनवाई अब 2 दिसंबर को होगी। तमिलनाडु में वाइको की याचिका के अलावा डीएमके, सीपीआईएम, एक्टर विजय की पार्टी टीवी के सांसद थोल और विधायक सेल्वा पेरनथगई भी एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर चुके हैं। दूसरी ओर अन्ना द्रमुक ने एसआईआर के समर्थन में आवेदन दिया है। आतंकवादी डॉक्टर शाहीन की अल फलाह यूनिवर्सिटी में नंबर 3 पोजीशन थी। एमबीबीएस स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग और नियम बनाने का जिम्मा था। माइनॉरिटी दर्जा खतरे में। आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़ी हुई डॉक्टर शाहीन सईद अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी अहम रोल में थी। वो यूनिवर्सिटी की करिकुलम कमेटी में नंबर 3 की पोजीशन पर थी और इस कमेटी के जिम्मे मेडिकल छात्रों की पढ़ाई से जुड़े हुए नियम व तौर तरीकों का निर्धारण करना, सिलेबस में सुधार या बदलाव का प्रस्ताव देना, एमबीबीएस स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल व क्लिनिकल ट्रेनिंग के मानक तय करना शामिल है। इसके अलावा ये कमेटी मेडिकल एजुकेशन यूनिट के माध्यम से शिक्षकों के मॉड्यूल और ट्रेनिंग का रोड मैप तैयार करती है। जांच एजेंसियों को शक है कि डॉक्टर शाहीन अपने पद का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कर रही थी। डॉक्टर शाहीन अपने पद के दम पर दूसरे लोगों का माइंड वॉश कर रही थी।
असम सीएम विधानसभा में बोले, सिंगर जुबिन का मर्डर हुआ, मौत हादसा नहीं, एक आरोपी ने जान ली, बाकियों ने मदद की, अब तक 7 गिरफ्तार। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने विधानसभा में बताया कि सिंगर जुबिन गर्ग की मौत कोई हादसा नहीं है बल्कि हत्या थी। शर्मा ने कहा कि ये गैर इरादतन हत्या या फिर आपराधिक साजिश नहीं बल्कि ये साफ साफ मर्डर था। सीएम ने दावा किया कि एक आरोपी ने सिंगर जान ली और वहीं बाकी अन्य लोगों ने उसमें मदद की। असम विधानसभा में विपक्षी पार्टियां जुबिन की मौत पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लेकर आया था, जिस पर असम सीएम ने कहा कि आज विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन जवाब दिया और सीएम ने बताया कि राज्य पुलिस की सीआईडी के तहत गठित एसआईटी ने अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, 252 गवाहों से पूछताछ की है और 29 सामान जब्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त आर्मी अफसर की अपील खारिज की, कहा आप सेकुलर सेना में रहने लायक नहीं। अफसर ने गुरुद्वारा जाने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी के एक पूर्व ईसाई अफसर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी। अफसर पर आरोप था कि उसने अपनी तैनाती स्थल पर रेजिमेंट की धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से इनकार किया था। इसके बाद आर्मी ने उसे बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने अफसर को आर्मी के लिए मिसफिट माना है और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आचरण गंभीर अनुशासनहीनता और सेना जैसी संस्था में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज का सुविचार, बहुत से गुणों के होने के बाद भी सिर्फ एक दोष आपका सब कुछ नष्ट कर सकता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।